सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः।
ब्रह्मसूत्र के कि जो चतुसूत्री कही जाती है, अर्थात प्रथम 4 सूत्र, जो एक प्रकार से इस ब्रह्मसूत्र का सार संक्षेप ही है। इन 4 सूत्रों को समझ लेने के बाद पूरे ब्रह्मसूत्र का जो आशय है वो साधक उस आशय से परिचित हो जाता है। 3 सूत्रों को अगर अच्छे ढंग से समझ लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए, उसके अनुसार दृष्टि बना ली जाए, तो फिर ब्रह्मसूत्र साधक को जहां पहुंचाना चाहता है वहां साधक पहुंच सकता है। और ब्रह्मसूत्र कहां पहुंचाना चाहता है? साधक को अपने ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देना ही ब्रह्मसूत्र का लक्ष्य है। क्योंकि हम अपने को मनुष्य मान के जिंदा रहते हैं, मनुष्य मान के व्यवहार करते हैं। मनुष्य ही क्या, उसमें भी हम कभी कोई मनुष्य अपने को पुरुष मानता है, कोई स्त्री मानता है, और कोई विद्वान, बलवान, धनवान आदि आदि मानता है। हम शरीर में बैठ करके और शरीर की उपलब्धियों में बैठ करके अपना आकलन करते हैं और वहां से फिर संसार के साथ व्यवहार करते हैं। ब्रह्मसूत्र क्या चाहता है कि जब तक साधक तुम शरीर में बैठ करके संसार को देखोगे तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। सत्य तुमसे बहुत दूर रहेगा, क्योंकि शरीर सत्य है नहीं, और तुम शरीर में बैठ करके ही सारा आकलन करते हो, व्यवहार करते हो। शरीर में बैठने का मतलब क्या है? शरीर में बैठने का मतलब है शरीर में मैं करके बैठना। जिसको हम मैं मानते हैं वहीं तो बैठते हैं। अगर हम स्थूल शरीर को मैं मानते हैं, इसका मतलब हम स्थूल शरीर में बैठ करके व्यवहार करते हैं, इसी को मैं मान करके जीवित रहते हैं। इसके बचने से अपना बचना मानते हैं, इसके मिटने से अपना मिटना मानते हैं, इसके जन्म से अपना जन्म मानते हैं, इसके सुख से अपना सुख मानते हैं, इसके दुख से अपना दुख मानते हैं। यही शरीर को मैं मानना, स्थूल शरीर को मैं मानना, ये शरीर में बैठ के व्यवहार करना। हम अगर अपने को आत्म स्वरूप जानना चाहते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम शरीर में ही बैठ करके अपने को आत्मा जान लेना चाहते हैं। बैठे हैं शरीर में और जानना क्या चाहते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ब्रह्मसूत्र क्या बताना चाहता है कि शरीर में बैठ करके तुम अपने को कभी ब्रह्म रूप नहीं जान पाओगे। ब्रह्म में बैठ करके जब शरीर को देखोगे तो सत्य को देख पाओगे। अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठ करके इस शरीर को देखो, इस संसार को देखो, सब कुछ को देखो। लेकिन अगर शरीर में बैठ करके तुम अपने को आत्मा जानना चाहोगे, आत्मा को ब्रह्म जानना चाहोगे, तो फिर जान नहीं पाओगे। तुम कहां बैठ करके किसके परिप्रेक्ष्य में क्या देख रहे हो, क्या जान, तुम्हारा स्टैंड पॉइंट जानी जाने वाली चीजों का निर्धारक बनता है। अगर तुम्हारा स्टैंड पॉइंट यह है कि मैं फिजिकल बॉडी हूं, तो फिर जान लो अपने को ब्रह्म।
नहीं जान पाओ। जान लो कि संसार असत्य है, नहीं जान पाओ। जब तुम स्थूल शरीर को ही सत्य मान के बैठे हो, इसको मैं मान करके बैठे हो, जब तुम फिजिकल बॉडी में बैठ करके सब कुछ का आकलन कर रहे हो, तब फिर तुम कैसे क्लेम करते हो कि हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेंगे? जानत तुम्हें हुई जाई। और जानत तुम्हें हुई जाई नहीं, तुम हो करके तुमको जाना जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मसूत्र इधर बढ़ाना चाहता है कि हे साधक, तुम अपने को आत्मरूप ब्रह्मरूप जानो, लेकिन ये जानना न तो शरीर में बैठ करके होगा, न स्थूल शरीर में बैठ करके होगा, और न सूक्ष्म शरीर में बैठ करके होगा। तुमको पहले ये जानना पड़ेगा कि कहां पर अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को, अपनी दृष्टि को स्थिर करना है और कहां बैठ करके हमको चीजों को देखना है। अगर हम स्थूल शरीर में बैठ करके चीजों को देखेंगे तो चीजें दूसरे ढंग की दिखाई पड़ेंगी। अगर हम सूक्ष्म शरीर में बैठ करके अपने को जीव मान करके चीजों को देखेंगे तो चीजें दूसरे ढंग की दिखाई पड़ेंगी। और अगर हम अपने आत्म स्वरूप में बैठ करके चीजों को देखेंगे तो चीजें और ही ढंग की दिखाई पड़ेंगी। ब्रह्मसूत्र क्या कहना चाहता है कि हे साधक, सच्चा दर्शन तभी होगा, चीजों के सच्चे स्वरूप को तुम तभी जान पाओगे, अपने सच्चे स्वरूप को, संसार के सच्चे स्वरूप को, भगवान के सच्चे स्वरूप को तुम तभी जान पाओगे जब तुम स्थूल शरीर में बैठ करके चीजों को नहीं देखोगे, जब तुम सूक्ष्म शरीर में बैठ करके भी चीजों को नहीं देखोगे, जब तुम फिजिकल बॉडी में मैं को रख के चीजों को नहीं देखोगे, जब तुम जीव बन करके भी चीजों को नहीं देखोगे, बल्कि तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठ करके चीजों को देखोगे। तुम्हारा देखने का दृष्टि उल्टी है। तुम फिजिकल बॉडी में बैठ करके आत्मा को देखना चाहते हो, अपने ब्रह्म स्वरूप को देखना चाहते हो, कभी नहीं देख पाओगे। तुम संसार के सच्चे स्वरूप को इस फिजिकल बॉडी में मैं को रख करके देखना चाहते हो, या थोड़ा ऊपर उठे तो सूक्ष्म शरीर या जीव बन करके जो है संसार को और अपने आप को और भगवान को देखना चाहते हो। सच्चे स्वरूप को नहीं देख पाओगे। वो तुम्हारी कल्पनाओं का संसार होगा, तुम्हारी कल्पनाओं का मैं होगा। तुम्हें तो अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठ करके इस जीव को भी देखना होगा, इस स्थूल शरीर और जगत की विभिन्नताओं को भी देखना होगा, और मायोपाधिक ब्रह्म को भी देखना होगा, ईश्वर को भी देखना होगा। तब जा करके तुमको मालूम पड़ेगा कि अनेकता मिथ्या है। शरीरों की, फिजिकल बॉडीज की अनेकता मिथ्या है, जीवत्व की अनेकता भी मिथ्या है, संसार की वस्तुओं की अनेकता भी मिथ्या है। सत्य तो ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत सत्य नहीं है। और ये जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जीव का सच्चा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, जगत का सच्चा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर का भी सच्चा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। उस ब्रह्म बोध तक पहुंचाने के लिए ये ब्रह्म सूत्र है। ये ब्रह्म सूत्र है, और ब्रह्म सूत्र की बड़ी स्पष्ट पुकार है, और वो ये है कि देखो, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है।
धर्म, अर्थ और काम। अर्थ जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अर्थ नहीं होगा तो जीवन चलाने लायक भोग भी ठीक तरह से प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अर्थ का उपयोग क्या है? उतने ही भोगों को प्राप्त करना जितने से जीवन स्वस्थ ढंग से चलता रहे। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना और धर्म पूर्वक भोगों को भोगना। धनात् धर्मः ततः सुखम। जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो धर्म पूर्वक धन कमाएं और धर्मानुसार ही उसका व्यय करें। तो धन से धर्म पूर्वक धन कमाने से, खर्च करने से, धर्मानुसारी भोग भोगने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मसूत्र कहता है कि देखो, सुख तुम्हारे आत्मा का धर्म है। सुख की तलाश है तुमको, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सुख तो चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन अगर तुम आत्मा के अलावा कहीं से सुख चाहते हो, इसका मतलब तुम दुख में ही सुख खोज रहे हो। आत्मा के अतिरिक्त जो भी तुम्हारा आग्रह दुराग्रह, व्यर्थ का सत्याग्रह है कि नहीं हम सुख पाएंगे और यहां से और ऐसे ही पाएंगे, मिलेगा नहीं। आत्मा के अतिरिक्त जो सुख है वो विनाशी सुख है। एक तो वो शाश्वत है नहीं। तुमको लगेगा कि वो सुख मिल रहा है, अनात्मा से प्राप्त होने वाला जो भी सुख है वो विनाशी सुख है, वो शाश्वत सुख नहीं है, वो स्थायी सुख नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। वो मिला मिला सा लगेगा लेकिन मिलेगा नहीं। विनाशी सुख है। आत्मा के अतिरिक्त जो भी सुख है वो विनाशी सुख है, और वो चेतन का सुख नहीं है, वो जड़ का सुख है, वो जड़ता का सुख है। तो जड़ता के सुख को प्राप्त करके, और हम हैं चेतन, जड़ता के सुख को प्राप्त करके कभी चेतन तृप्त हो सकता है। परम चेतन का अगर कोई सुख हो तो उससे तो छोटा वाला चेतन सुखी हो सकता है। जो उससे भी नीचे है, जड़ता है, जड़ता से सुख प्राप्त करके चेतन कब सुखी होगा? तो आत्मा के अतिरिक्त जो सुख है वो विनाशी सुख है और जड़ता का सुख है। और शास्त्र एक बात और कहता है कि वो जो सुख है, अनात्मा का जो सुख है, वो केवल विनाशी और जड़ ही नहीं है, वो पराधीन बनाने वाला। और पराधीन सपने हो सुख नहीं तुलसी। वो पराधीन जो भी, कोई इस स्वादेंद्री का गुलाम बन जाएगा, कोई किसी इंद्री का गुलाम बन जाएगा। जड़ता के, अनात्म के जितने सुख हैं वो पराधीन बनाने वाले। जहां से आपको लगेगा सुख, उसके अधीन हो जाएंगे, फिर वो आपको नचाएगा और आप नाचेंगे उसके पीछे पीछे। तो कहा कि ये जो अनात्मा का सुख है ये विनाशी है, जड़ है और पराधीन बनाने वाला है। पैसा पाके सुखी होते हैं, अब पैसा हो गया, पैसा नचाएगा आपको और आप नाचेंगे, पैसे की जड़ नचाएगा चेतन को। और फिर अंत में शास्त्र कहता है कि देखो, जो अनात्मा का सुख है वो विनाशी भी है, जड़ भी है, पराधीन बनाने वाला भी है, और असल में वो सुख है ही नहीं, वो दुख में सुख की भ्रांति है। तुम अगर वहां सुख मान के बैठे हो तो तुमने दुख में सुख की भ्रांति करी हुई है। वो दुख में सुख की भ्रांति है क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद से विपरीत की चाहत है। तुम्हारे चाहत होनी चाहिए सच्चिदानंद की, जो सत है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो चेतन ही नहीं परम चेतन है, जो शाश्वत चेतन है, जो अनंत चेतन है और जो अनंत आनंद है। सच्चिदानंद की चाहत के विपरीत है अनात्मा का आनंद। वो हमेशा, भले तुमको लगे कि वो सुख है,
लेकिन वो विनाशी है, जड़ है, पराधीन बनाने वाला है। वो दुख में ही सुख की भ्रांति है। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद से विपरीत की चाहत है। इसलिए ब्रह्मसूत्र क्या आह्वान कर रहा है कि हे साधक, तुम्हारे जीवन की गहरी से गहरी आवश्यकता है कि तुम अपनी इस आत्मा को, अपने इस चेतन के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। अपने इस चेतन को, आत्मा को ब्रह्म जान लो। अब इसको कैसे जाने, इस पर चर्चा करने के लिए ब्रह्मसूत्र में ये जो चौथा सूत्र है, तत्व समन्वयात्, इसमें भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहले तो एक पूर्व पक्ष उठा करके ये बताया कि भाई इसको, ये जो आत्मा को ब्रह्म जो जाना जाएगा, ये केवल और केवल एक तरह से ही जाना जा सकता है, वो है वेदांत प्रमाण के द्वारा। क्योंकि प्रमाण से ही प्रामाणिक ज्ञान होता है। नेत्र प्रमाण अगर न हो तो रूप का ज्ञान ठीक ठीक होगा नहीं, चाहे और चार इंद्रियां कितनी कोशिश करती रहें कि हमको रूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए, नहीं होगा। नेत्र प्रमाण ही है जो रूप का ठीक ज्ञान कराएगा, और कान जो है, श्रोत्रेंद्रिय ही शब्द का ठीक ज्ञान कराएगी। तो प्रामाणिक ज्ञान पाने के लिए प्रमाण की बड़ी आवश्यकता है। अब अयम आत्मा ब्रह्म, ये चेतन ब्रह्म स्वरूप है, इसका ज्ञान किस प्रमाण से होगा? तो तीसरे सूत्र में बताया, शास्त्र योनित्वात्। देखो, उस आत्मा को ब्रह्म जानने के लिए केवल एक वेदांत शास्त्र ही प्रमाण है। वेदांत शास्त्र की शरण में जाए बिना इस आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होगा। और वेदांत की शरण में जाने का तरीका क्या है? तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाना। बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए। वैराग्यवान हो करके, थोड़ा सा संसार के स्वरूप को समझ करके, लोक की परीक्षा करके निर्वेदम आयात हो गया, तो फिर तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। तब सद्गुरु की शरण में जाने से और श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस बोध को वेदांत वाक्यों के गुरु द्वारा किए गए उपदेश के सहारे उस आत्म तत्व के ब्रह्मत्व को जाना जा सकता है। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है उस चरम और परम उपलब्धि को पाने के लिए। कई बार आग्रह करके लोग बैठते हैं कि नहीं, हम तो कर्म करके पा लेंगे। भगवान शंकराचार्य, क्योंकि ये दो भ्रांतियां बहुत ज्यादा बैठी रहती हैं, नहीं, हम लोग स्वामी जी, हम लोग भक्ति वाले हैं, हम लोग भक्ति वाले हैं, नहीं, हमें तो जो है कर्म, हम तो कर्म ही पूजा है हमारे लिए। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होगा। बता रहे हैं शंकराचार्य जी तमाम पूर्व पक्ष उठा करके कि देखो, उपासना कर्म हो या सामाजिक कर्म हो या निष्काम कर्म हो, कर्म करने में कर्ता तो रहेगा, कर्ता भी रहेगा और क्रिया भी रहेगी, क्रिया कारक फल सब रहेगा। कारक अर्थात कर्ता भी रहेगा, वो कुछ क्रिया भी करेगा और उसका फल भी आएगा, फल भी होगा। अब ये तीनों अगर रहेंगे तो फिर अद्वैत तत्व तो नहीं का बोध कैसे होगा? तीनों के रहते अद्वैत तत्व का बोध कैसे हो जाएगा? उपासना में भी उपास्य और उपासक और उपासना सब रहेंगे तो फिर अद्वैत तत्व का बोध कैसे होगा? अयम आत्मा ब्रह्म, ये चेतन ब्रह्म है और एक ब्रह्म ही सत्य है, इसका बोध कैसे होगा? कहा इसलिए ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। कल हमने चर्चा की थी कि तीनों अलग अलग साधनाएं हैं, अच्छी साधनाएं हैं। कर्म की साधना भी अच्छी है
उपासना भक्ति की साधना भी अच्छी है, ध्यान की साधना भी अच्छी है, लेकिन एक साधना दूसरी साधना का फल नहीं दे सकती है। परिस्थिति में सुधार चाहिए तो कर्म की साधना करनी ही पड़ेगी। जीवन में निर्भयता चाहिए, आश्रय चाहिए तो उपासना करनी ही पड़ेगी। और अभ्यास जन्य दोष, अभ्यास जन्य विक्षेपों से अगर निवृत्ति चाहिए तो ध्यान की साधना करनी पड़ेगी। हर साधना का एक स्वरूप है, प्रक्रिया है, हर साधना का एक फल भी है, लेकिन वही फल है। कर्म की साधना करके आश्रय सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि कर्म तो अपना आश्रय लेकर के ही किया जाता, उसमें परमात्मा का आश्रय नहीं मिलेगा। कर्म करने से कर्ता अपना आश्रय लेकर के कर्म करता है। उपासना भी जो है वो करने से जीवन में निर्भयता आती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का आश्रय लेकर के भक्ति की जाती है, उपासना की जाती है। इसलिए निर्भयता आ जाती है कि एक इतनी बड़ी सत्ता है, एक इतना बड़ा आश्रय हमारे पास है। और फिर ध्यान से विक्षेप की निवृत्ति होगी, वो भी अभ्यासगत दोषों के ही विक्षेप की निवृत्ति होगी। परिस्थितिगत विक्षेप अगर है तो उसकी निवृत्ति ध्यान से नहीं होगी, वो तो कर्म से ही होगी। अगर परिस्थिति गड़बड़ है और आप ध्यान करने बैठ जाओगे तो ध्यान भी ठीक से नहीं कर पाओगे। जब तक परिस्थिति नहीं सुधरेगी तब तक उस विक्षेप की निवृत्ति नहीं होगी ध्यान करने से। हर साधना का उसके लिए तो कर्म करके परिस्थिति सुधार करना ही पड़ेगा। तो कर्म की साधना का अपनी प्रक्रिया है और अपना फल है। भक्ति की साधना की अपनी प्रक्रिया है और अपना फल है। ध्यान साधना की भी अपनी प्रक्रिया है, योग दर्शन का जो ध्यान है और अपना फल है। और वेदांत की साधना की अपनी प्रक्रिया है और अपना फल है। लेकिन ये सर्वोच्च प्रक्रिया है और सर्वोच्च फल की सिद्धि इस वेदांत विद्या से होती है। क्यों? क्योंकि सर्व अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। यही तो व्यक्ति चाहता है कि जीवन से अनर्थों की निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ऐसे उस सर्वोच्च सत्य का बोध कराने वाला, सर्वोच्च आनंद को देने वाला, ऐसी जो विद्या है जो न उपासना के आश्रित है न कर्म के आश्रित है, वो है ब्रह्म विद्या, जिसका प्रतिपादन ब्रह्मसूत्र में किया जा रहा है। यहां पर हमने भाष्य पर हम विचार कर रहे थे और पूर्व पक्ष ने तरह तरह से अपनी बातों को रखा और उसका उत्तर भी भाष्यकार ने दिया। ये ब्रह्म विद्या कर्म विधि का अंग नहीं है। इस संबंध में कई पूर्व पक्ष उठा करके और भगवान शंकराचार्य ने उनके उत्तर दिए, जो हमने जिन पे विचार किया। अब कर्मांग नहीं है, कर्म की विधि का अंग नहीं है ब्रह्म विद्या। इसके प्रश्न और उत्तर के बाद अब भाष्यकार इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये उपासना का भी अंग नहीं है। ये एक स्वतंत्र साधना है, स्वतंत्र विद्या है। उपासना के अंग के रूप में इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया अलग है और इसका फल भी अलग है। उपासना की प्रक्रिया से इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, कर्मकांड की प्रक्रिया से इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, और उसके फल से इसका फल भी बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग विद्या है।
तो पूर्व पक्ष पहले पर हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं, पूर्व पक्ष का कहना है कि ये उपासना विधि के अंग के रूप में ही ब्रह्म विद्या को लेना चाहिए, क्योंकि वो ऋचाएं जिनका उपासना में विनियोग नहीं है वो व्यर्थ हैं। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, वेद, सारा वेद क्रियार्थक ही है का इस विषय में शास्त्र प्रमाण है। पूर्व पक्ष कहता है कि उपासना विधि के विषय के रूप में ही ब्रह्म का बोध होता है। वेद में क्रिया पर्यवसायी ज्ञान का ही उपदेश किया गया है, इसलिए वेद के वही वाक्य सार्थक हैं जो क्रिया के अंग के रूप में सार्थक होते हैं, यानी जिनका कोई न कोई उपयोग क्रिया में किया जा सकता है। कहा तत्सामान्य वेदांता नाम अपि तथा एव अर्थवत्वम स्यात्। कहा देख, पूर्व पक्ष कहता है कि वेद किसी एक विषय में साधक को प्रवृत्त करता है और एक विषय से साधक को निवृत्त करता है। जब वेद साधक की कहीं प्रवृत्ति कराता है और कहीं से निवृत्ति कराता है, अर्थात कर्म पर्यवसायी होता है, उपासना पर्यवसायी होता है, तभी सार्थक होता है। और जो वेदांत वाक्य हैं वो भी असल में क्रियार्थक ही हैं, तभी सार्थक हैं जब क्रियार्थक हों। जैसे स्वर्ग की कामना वाले के लिए कहा गया कि तुम अग्निहोत्र करो, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की अगर तुमको कामना है तो तुम यजन करो, पूजन करो। और उसी प्रकार से अगर किसी को अमृतत्व की कामना है तो तुम ब्रह्म की उपासना करो। यह पूर्व पक्ष, यानी वो ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कह रहा है, वो ब्रह्म उपासना की बात कह रहा है कि ब्रह्म को ऐसा जान करके उसकी उपासना करो तो तुमको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और अमृतत्व का मतलब अयम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, बल्कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, या जिसको हम लोग सामान्य भाषा में साकेत या गोलोक या अपने इष्ट का लोक कहते हैं। तो उसने कहा कि अमृतत्व कामी के लिए ब्रह्म की उपासना का विधान है, वेदांत वाक्य इसीलिए हैं। और उपासना के लिए थोड़ा ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, विज्ञान स्वरूप है, ऐसे ऐसे उसका थोड़ा सा विवरण कर दिया, ब्रह्म का विश्लेषण, उसके लक्षण बता दिया कि जिससे ठीक तरह से उपासक ब्रह्म की उपासना कर सके। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देखो तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं है। कर्मकांड का जो जिज्ञास्य है वो बहुत अलग है, और जो वेदांत विद्या का, ब्रह्म विद्या का जो जिज्ञास्य है वो बहुत अलग है। ये जो धर्मशास्त्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जैमिनी सूत्र पूर्व मीमांसा, धर्मशास्त्र का जिज्ञास्य अलग है और वेदांत शास्त्र का जिज्ञास्य अलग है। धर्मशास्त्र का जिज्ञास्य हमेशा भव्य होता है, भविष्य में होता है। जिज्ञास्य का मतलब प्राप्तव्य। हम अभी यहां
कुछ धर्माचरण करेंगे तो उस धर्माचरण से एक अदृष्ट या अपूर्व की उत्पत्ति होगी, यानी पुण्य की उत्पत्ति होगी। अब वो पुण्य कब फलीभूत होगा? अगर स्वर्ग की कामना को लेकर के वो धर्माचरण, वो धार्मिक उपासना क्रिया की गई है, तो मरने के बाद जाकर के वो फलीभूत होगा, स्वर्ग मिलेगा। अभी ही थोड़ा मिल जाएगा कि इधर हमने पूजा खत्म की और उधर भाई जो है बिल्कुल स्वर्ग में चले चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, भव्य होता है। हमेशा धर्म शास्त्र का जो प्राप्तव्य है, जिज्ञास्य है, वो भविष्य में होता है, अभी और यहीं नहीं होता है। लेकिन जो वेदांत शास्त्र का जो जिज्ञास्य है वो नित्य सिद्ध वस्तु है। इट इज ऑलरेडी विद यू, वो आपका नेचर ही है, स्वरूप ही है। वो केवल अविद्या का आवरण हटना है और वो प्राप्तस्य प्राप्ति ही है। तो वो भविष्य में नहीं है, भव्य नहीं है। वेदांत विद्या का जिज्ञास्य प्राप्तव्य भविष्य में नहीं है। ये तो जैसे ही वो उसमें, उस विद्या, उस ज्ञान में आप सफल हुए कि अभी और यहीं वो आत्म शांति, आत्म सुख और स्वरूप सुख के रूप में आपको अनुभव में आएगा, क्योंकि वो भव्य नहीं है, वो नित्य सिद्ध वस्तु है। नित्य सिद्ध वस्तु ब्रह्म विद्या का जिज्ञास्य है, जबकि उपासना कर्म का जिज्ञास्य भव्य है। तो दोनों के जिज्ञास्य में विलक्षणता है। और कहते हैं, देखो एक बात और हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जिन्हें क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आती, कि भाई धर्म शास्त्र जो है वो हमेशा ही जो धर्म ज्ञान का फल है, केवल धर्म ज्ञान से धर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म के फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान हुआ कि ब्रह्म बोध हुआ, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा। ब्रह्म सुख की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से ही हो जाती है, लेकिन धर्म ज्ञान से धर्म का फल नहीं प्राप्त होता। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान के अनुसार अनुष्ठान करना पड़ता है। जब धर्म ज्ञान के अनुसार फिर उस ज्ञानानुसारी अनुष्ठान भी ठीक से करते हैं, तब जाकर के कहीं भविष्य में फल की प्राप्ति होती है। तो भाई धर्म शास्त्र का तरीका बिल्कुल अलग है और वेदांत शास्त्र का तरीका बिल्कुल अलग है। ये यहां पर जो फल है वो नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति है, और ब्रह्म ज्ञान से सीधे ही उस नित्य सिद्ध वस्तु के बोध की प्राप्ति हो जाती है, कहीं भविष्य में उसका फल नहीं होता है। तो दोनों के धर्म शास्त्र और वेदांत शास्त्र ब्रह्म विद्या के जिज्ञास्य भी अलग हैं और दोनों का फल भी अलग है। एक में अनुष्ठान आवश्यक है, दूसरे में किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। बिना अनुष्ठान की अपेक्षा रखे ही ब्रह्म ज्ञान अपना फल देने में समर्थ है, जबकि धर्म ज्ञान बिना अनुष्ठान के फल देने में समर्थ नहीं है। ऐसे भाष्यकार ने उसकी बात को, उसके तर्क को काटा। अब वो फिर उसने एक नई बात कही। उसने कहा कि नहीं, ये बात तुम्हारी जो है ठीक नहीं, हम अभी भी इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई ठीक है कि ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो ब्रह्मबोध है ये कुछ करके ही तो पाया जाता है, बिना किए थोड़ा पाया जाता है। क्योंकि जिनको तुम प्रमाण वाक्य मानते हो, आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा को जानने के लिए बृहदारण्यक में मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य ने जो ये कहा कि अरि मैत्रेयी आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, कि उस आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए तुम तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ
और श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। उसने कहा कि भाई जब कोई शास्त्र कहता है कि करो करो करो, तो और कार्य विधि का अंग क्या होता है? करने को ही तो कह रहा है, ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा, अरे मैत्रेयी, आत्मा को देखना चाहिए, तो देखना क्रिया नहीं है। कार्य विधि का ही तो प्रतिपादन कर रही है, कर रहे हैं। वेदांत के वाक्य कार्य विधि का ही तो प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कहते हैं तव्यत प्रत्यय। जब तव्यत प्रत्यय आदेशात्मक होता है, जब कहा द्रष्टव्य, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा द्रष्टव्य है, तो क्या आदेश कर रहा है? श्रुति आदेश कर रही है कि देखना ही चाहिए, यानी अभी तुम नहीं देख रहे हो, देखना चाहिए। यह विधि परक है, आदेश परक है, ये शंसन नहीं है। जो तुम कहते हो ना कि एक शंसनात्मक वेद है और एक शासनात्मक वेद है, और जो शासनात्मक वेद है वो तो कर्मशास्त्र, कर्मकांड और धर्मशास्त्र का अंग है, क्योंकि वो विधि और निषेध कराता है। और एक शंसनात्मक वेद है जो सत्य के स्वरूप का केवल निरूपण कर देता है, और उससे तुम जान जाते हो कि तुम भी वही सत्स्वरूप ब्रह्म हो। तो ये क्या शंसनात्मक वेद है जब कह रहा है आत्मा बाहरे द्रष्टव्य? ये सीधा सीधा आदेश परक है। वेद विधि का विधि कर रहा है, आदेश कर रहा है कि देखो आत्मा को जानना चाहिए। ये शंसन नहीं है, ये शासन ही तो है कि जाओ देखो, करो, चाहो। फिर दृष्टांत हैं 2-3 यहां। कहा कि आत्मा बारे द्रष्टव्य है, ये बिल्कुल आदेश दिया श्रुति ने, विधि का प्रतिपादन किया कि अरे मैत्रेयी, तुमको आत्मा को देखना चाहिए। छांदोग्य की श्रुति दी, बृहदारण्यक की ये श्रुति थी कि ये आत्मा अपहत पापमा सह अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। कहा ये आत्मा अपहत पापमा, कहते हैं कि एक ऐसी आत्मा है पाप जिसका स्पर्श भी नहीं करता। तो ये तो एक तरह से संशय हुआ। आत्मा के स्वरूप का निर्वचन किया कि यह आत्मा अपहत पापमा, एक ऐसी चीज है, तुम्हारा जो चेतन है, जो तुम्हारी आत्मा है, पाप उसका अपहत पापमा है। उस पाप ने कभी उसका स्पर्श ही नहीं किया। ये पाप पुण्य तो मन और बुद्धि और हमारी वासनाओं भावनाओं के खेल हैं। आत्मा को कभी पाप ने स्पर्श ही नहीं किया। एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा चेतन तुम्हारे अंदर है, पाप ने जिसका कभी स्पर्श ही नहीं किया, न करता है। और तुम्हारा फिर क्या कहती है श्रुति छांदोग्य की? सह अन्वेष्टव्य। हे साधक, तुम उसका अन्वेषण करो, उसको खोजो, उसको पाओ। सह विजिज्ञासितव्य, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उसको पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, उस आत्मा को, पाप जिसका स्पर्श भी। तो उन्होंने कहा कि जब अन्वेष्टव्य कह रही है श्रुति, विजिज्ञासितव्य कह रही है, तो ये तुमको आदेश ही तो कर रही है, तव्यत प्रत्यय ही तो है, ये आदेश परक है। श्रुति आदेश दी। फिर कहा आत्मा इति एव उपासित। अभी भी अगर तुमको शंका हो तो श्रुति ने, बृहदारण्यक की श्रुति ने कहा कि आत्मा इति एव उपासित, अरे आत्मा ऐसा है ये मान करके उपासना करो। वो भी लाया श्रुति ढूंढ करके कि आत्मा की उपासना की बात की जा रही है, आत्मा के ज्ञान की बात नहीं की जा रही। आत्मा इति एव उपासित, आत्मा ऐसा है ये मान करके उपासना करो। आत्मानम एव लोकम उपासित। बृहदारण्यक की ही श्रुति कहती है कि आत्मलोक की ही उपासना करो। आत्मानम एव लोकम उपासित। तुम अभी भी कहे जा रहे हो कि नहीं नहीं वो तो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से जो है ब्रह्मबोध। वो कह रहे हैं कि आत्मलोक की ही उपासना करो, आत्मा ऐसा है ऐसा मान करके उपासना करो। और जो ऐसी उपासना करेगा वो ब्रह्म को जान लेगा, और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाएगा। लेकिन उसको कैसे जानेगा? उपासना करके जानेगा। किसकी? आत्मा की, ब्रह्म की।
यानी उपासना करनी उसकी। कहा इत्यादि विधानेषु सत्सु को असौ आत्मा किम तद ब्रह्म। जब साधक, जब उपासक ऐसी श्रुतियों को पढ़ता है कि आत्मा ऐसा है, ये मान करके उपासना करे, आत्मलोक की ही उपासना करे, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, तब उसके मन में एक आकांक्षा उठती है, एक जिज्ञासा उठती है कि जिस आत्मा की उपासना करनी है वो आत्मा कैसा है भाई। जिसकी उपासना करें, राम और कृष्ण की कही होती तो हम जानते हैं कि भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो ऐसे थे, सीता जी पत्नी थी और कृष्ण जी तो कर लेते। अब जब कहा गया कि आत्मा इति है वो उपासित, अरे आत्मा की, तो अब आत्मा को जानना पड़ेगा, कौन सा आत्मा, कैसा आत्मा। कहा जब ऐसी जिज्ञासा होगी कि आत्मा है कैसा, किम दत्त ब्रह्म, वो ब्रह्म आत्मा जिसकी उपासना करनी है उसका नेचर क्या है। कहा इति आकांक्षायाम तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता। तब उस आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप को समझाने के लिए, उसके स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए सारे वेदांत का उपयोग है। और क्या है, क्योंकि वो बताता है कि इस तरीके का वो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है, उसको ऐसा जान करके उसकी उपासना करो। तो कैसा बताता है, तो बड़ा अच्छा बता दिया इन्होंने कि वेदांत कहता है नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतः नित्य तृप्तः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति एवं आदयः। कहा तब वेदांत वाक्य ऐसे उस आत्मा और ब्रह्म की उपासना करने के लिए, उसके स्वरूप के प्रतिपादन करने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। और वो बताते हैं कि भाई ब्रह्म का स्वरूप जिसकी तुमको उपासना करनी है वो कैसा है, वो आत्मा, वो ब्रह्म नित्य है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है, वो नित्य तृप्त है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो विज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है। ऐसे उस ब्रह्म के लक्षण बता करके उस ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण जब वेदांत करता है तो उपासक को सहूलियत हो जाती है कि अब ऐसे ब्रह्म की उपासना करके उसको ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, वो उसको पाना है। लेकिन करनी उपासना है, उसको ज्ञान नहीं करना है। तद उपासना च शास्त्र दृष्टा अदृष्टा मोक्ष फलम भविष्यति। जब ऐसे इस ब्रह्म की उपासना उपासक करता है तो उपासना से तो की प्रक्रिया तो वही होगी कि अदृष्ट उत्पन्न होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा, पुण्य का अर्जन होगा और फिर वह पुण्य भविष्य में फलदायी होगा। धर्मशास्त्र की उपासना की तो यही प्रक्रिया है। कहा तब एक अदृष्ट जब इस प्रकार के ब्रह्म को वेदांत वाक्यों द्वारा उसके लक्षण को जान के समझ करके उसकी उपासना उस आत्मा ब्रह्म की उपासक करता है तो एक अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, जो अदृष्ट भविष्य में फलदायी होता है। किस रूप में फलदायी होता है? मोक्ष के रूप में फलदायी होता है। शास्त्र दृष्टा अदृष्टा मोक्ष फलम भविष्यति, भविष्य में मोक्ष रूपी फल देता है। उपासना रूपी कर्म, ब्रह्म उपासना आत्म उपासना रूपी कर्म से उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट है, अपूर्व है, वो भविष्य में मोक्ष रूपी फल देने वाला होता है। तो इसने धर्म के एंगल से, उपासना के एंगल से ब्रह्म वेदांत वाक्यों की पूरी संगति लगा दी। और फिर कहता है देखो, अगर तो तुम्हारे कहने से हम मान लें कि वो नित्य सिद्ध वस्तु है और खाली अविद्या का आवरण हटा करके ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है और वो आत्मा अपने आप को अनावृत कर देता है और बस वो तुम अपने परमानंद की प्राप्ति कर लेते हो, वो सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है। कहा देखो, कर्तव्य विधि अननुप्रवेशे वस्तु मात्र कथने हान उपादान असंभवात सप्त द्वीपा वसुमती राजा असौ गच्छति इत्यादि वाक्यवत
वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एव स्यात्। देखो भाई, उपासक कहता है कि जो आप ये बताते हो कि केवल ज्ञान से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो सिद्ध वस्तु है, एक अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, ज्ञान होते ही अज्ञान का आवरण हटेगा और नित्य सिद्ध वस्तु का प्रकटीकरण हो जाएगा। तो भाई यानी कर्म विधि में प्रवेश नहीं होगा, न कोई कर्म करना पड़ेगा, न उपासना, किसी विधि का पालन नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं, केवल ज्ञान से अज्ञान का नाश हो करके और उस स्वरूप आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम तो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जहां पर कोई विधि निर्धारित नहीं होती, अगर किसी विधि का पालन किए बिना आप कहते हो कि कोई चीज प्राप्त हो जाएगी, किसी कर्तव्य विधि अनुप्रवेश है, कर्तव्य विधि में अनुप्रविष्ट न हो करके केवल स्वरूप का कथन करने वाला अगर कोई वाक्य है, यानी विधि में प्रवेश करके क्या होता है, किसी चीज को छोड़ा जाता है, किसी चीज को पकड़ा जाता है। विधि और निषेध में यही, अगर विधि निषेध का प्रतिपादक वाक्य नहीं है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, कोई चीज ग्रहण नहीं करनी है, हान और उपादान जिसका असंभव है, नित्य सिद्ध वस्तु में अगर हम आत्म तत्व में हम क्या पकड़ेंगे और क्या छोड़ेंगे, जो नित्य सिद्ध है हमारा आत्मा, जहां हान उपादान असंभव है, विधि असंभव है, तो ये तो उसी तरीके की बात हो गई। और शंसन केवल किया जाएगा, यानी केवल उस बात का निरूपण कर दिया जाएगा। तो ये कुछ उसी तरीके के वेदांत वाक्य होकर के रह जाएंगे जैसे कोई कहे सप्त द्वीपा वसुमती, ये जो पृथ्वी है 7 द्वीपों वाली है। दिस अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। और एक बड़े लहजे में एक स्वामी जी इसको कि भाई आप जो है सवेरे किसी से मिले, डू यू नो इट, दिस अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने कहा यस यस आई नो। और 10 बजे फिर मिले तो कहा यू नो दिस अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। फिर शाम को फिर अंत में वो कहेगा, आपकी शक्ल देखते ही, आई नो अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। भाई जो चीज सिद्ध है उसको 1000 बार दोहराने का मतलब क्या है? किसी का दिमाग में है तो है, अब हम उससे करें क्या? अगर अर्थ है 7 का, अगर तो आत्मा ब्रह्म है, न उसमें कुछ छोड़ सकते हैं, न कुछ पकड़ सकते हैं, न किसी जो है हान है, न उपादान है, तो ये वाक्य ऐसा ही है जैसे सप्त द्वीपा वसुमती, दिस अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स। या कोई कहे राजा असौ गच्छति, देखो ये राजा जाता है। एक बार कहोगे, 2 बार, अबे राजा जाता है तो राजा जाए, हमको अपने काम से मतलब है, राजा क्या है होगा ही भाई। कल प्रधानमंत्री आएंगे भाई, 11 बजे आएंगे, 1 बजे तो ठीक है भाई, प्रधानमंत्री रोज ही, हम क्या करेंगे, आएंगे जाएंगे, हमको अपना काम करना है। कहा सप्त द्वीपा वसुमती राजा असौ गच्छति इत्यादि वाक्यवत वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एव स्यात्। अगर तो ये केवल सिद्ध वस्तु का निरूपण करने वाले हैं, जिसमें न कुछ छोड़ा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न कोई विधि है, न कोई निषेध है, तो ये तो अनर्थक है वाक्य। जैसे अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स और प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग और प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, तो हमसे क्या मतलब है इन सब बातों से? इसलिए सार्थक वाक्य वही है जो उपासना विधि का अंग हो। ऐसे ऐसे ब्रह्म की उपासना की जाती है और फिर उससे अदृष्ट बनता है, अपूर्व बनता है, और फिर मोक्ष रूप फल की सिद्धि होती है। अब भगवान भाष्यकार ने एक लाइन में आते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, तुम्हारा तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम गलती पर हो। ननु वस्तु मात्र कथने अपि रज्जु इयम ना अयम सर्प
इत्यादौ भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्वं दृष्टम तथा इह अपि असंसारी आत्मवस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन अर्थवत्वम स्यात्। कहते देखो भाई उपासक, तुमसे एक बात छूट रही है। तुम ये भूल गए कि ऐसा भी होता है कि केवल वस्तु के कथन मात्र से ही भ्रांति जनित भय की निवृत्ति हो जाती है। जैसे रज्जु यम नायम सर्पा, भ्रांति जनित भय हो रहा है, पड़ी है रस्सी और सांप समझ करके व्यक्ति भयभीत है। एक ज्ञानी व्यक्ति आया, जानकार आया और उसने कहा कि यहां सांप वाप कुछ नहीं है, यहां तो रस्सी है, डरने की क्या बात है। तो भ्रांति जनित सर्प से उत्पन्न हुआ भ्रांति जनित भय केवल सत्य के निरूपण से ही समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सांप की उपासना करनी पड़ती है कि हे सांप तुम लुप्त हो जाओ और तुम न दिखाई दे ना। वस्तु के कथन मात्र से ही जो है वहां सांप की उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है। वस्तु के कथन मात्र से ही भ्रांति जनित भय और भ्रांति जनित जो वस्तु थी उसकी भी निवृत्ति हो जाती है और भ्रांति जनित भय की भी निवृत्ति हो जाती है। वहां किसी कर्म विधि की और उपासना विधि की अपेक्षा नहीं होती। वहां पर उपासना नहीं करनी पड़ती है। केवल वस्तु कथन मात्र से ही भ्रांति और भ्रांति जनित भय, क्योंकि रज्जु में सर्प की भ्रांति थी, उस भ्रांति की भी निवृत्ति हो गई और भ्रांति जनित भय की भी निवृत्ति हो गई। किसी उपासना की जरूरत नहीं है, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यह दृष्टांत दिया, जो आत्मवस्तु है वो असंसारी है। आत्मवस्तु असंसारी है और गुरु इसका श्रवण कराता है और शिष्य, अधिकारी शिष्य इसका श्रवण करता है। असंसारी आत्मवस्तु का श्रवण करने मात्र से ही जो अपने में संसारित्व की भ्रांति बनी हुई है, गुरु के कथन, शास्त्र के कथन, वेदांत वाक्य के कथन और अधिकारी शिष्य के श्रवण मात्र से ही अपने आप में जो संसारित्व की भ्रांति थी उसकी निवृत्ति हो जाती है और जो असंसारी आत्मस्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भ्रांति जनित सर्प और भ्रांति सर्प जनित भय दोनों की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरीके से जब वेदांत वाक्य अपने को असंसारी फिजिकल बॉडी और असंसारी जीव मान करके बैठा हुआ जो मनुष्य है उससे ये कहता है कि तुम तो आत्मस्वरूप हो, असंसारी आत्मा हो तुम, तो जो संसारित्व है उसकी निवृत्ति हो जाती है और संसारित्व जनित जो संसारित्व की भ्रांति की भी निवृत्ति हो जाती है और संसारित्व भ्रांति जनित सारे दुखों की भी निवृत्ति हो जाती है। सर्प की भी निवृत्ति और भय की भी निवृत्ति। इसी तरीके से ये जो हम अपने को फिजिकल बॉडी या जीव ये मान के बैठे हुए हैं, उस जो संसारी पने की भ्रांति है वेदांत वाक्य के कथन मात्र से और अधिकारी शिष्य के द्वारा उसका श्रवण मात्र से, आत्म वस्तु हमारा स्वरूप है, इसके श्रवण मात्र से असंसारित्व की निवृत्ति हो जाती है और उससे उत्पन्न होने वाले दुखों की भी निवृत्ति हो जाती है। भगवान भाष्यकारों ने एक बाण माया सब काटी, कह दिया कि भाई इस तरह से जो है कुछ नहीं। वो बिल्कुल ठीक बात है कि वेदांत वाक्यों के श्रवण से तुमको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है। इसमें इतना उपासना और
अदृष्ट भविष्य में मोक्ष के रूप में जो है फल की प्राप्ति, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, बात इतनी भी आसान नहीं है, जरा ये भी तो देखो। स्याद एतद एवं यदि रज्जु स्वरूप श्रवण इव सर्प भ्रांति संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेन निवर्तेत न तो निवर्तते श्रुत ब्राह्मणोपि यथा पूर्वम सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शनात् श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति च श्रवणोत्तर कालयोः मनन निधिध्यासनयोः विधि दर्शनात्। कहा कि देखो एक बात तो हमने मान ली, बड़ी अच्छी सुनने में लगती है कि भाई जैसे ये सुन करके कि वहाँ सांप नहीं है रस्सी है, सर्प की भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है और सर्प भ्रांति जनित भय की भी निवृत्ति हो जाती है। लेकिन हम 50 ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने खूब वेदांत का श्रवण किया, लेकिन हमको तो नहीं दिखा कि किसी के सुख दुख की निवृत्ति हो गई। रज्जू के स्वरूप का श्रवण करने से सर्प की भ्रांति तो निवृत्त हो जाती है, ये बात तो हमने देखी, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप के श्रवण से हमने किसी की संसारित्व की भ्रांति निवृत्त होते नहीं देखी। इस पर भी तो थोड़ा विचार करिए। हमने तो किसी की संसारित्व की भ्रांति निवृत्त होते नहीं देखी ब्रह्म के स्वरूप के श्रवण से। हमने तो ये देखा कि लोग सुनते रहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप। देखिए शंकराचार्य जी अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं जो हम लोगों को अक्सर लगती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पूर्व पक्ष छोड़ दिया है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि हमने तो ये देखा कि ब्रह्म तो स्वरूप ही है, ऐसा श्रवण होने के बाद भी लोगों में सुख दुख आदि संसारी धर्म पहले जैसे ही दिखाई पड़ते रहते हैं। संसारी धर्म भी पहले जैसे ही दिखाई पड़ते रहते हैं। वो अयम आत्मा ब्रह्म के श्रवण के बाद भी पहले जैसे ही रोते गाते रहते हैं, पहले जैसे ही रोते गाते रहते हैं। इसलिए लगता है मुझे कि श्रुति ने केवल श्रवण की ही बात नहीं कही, उसने बाद में एक क्रिया विधि के रूप में मनन निधिध्यासन की भी बात कही। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। श्रवण से ही अगर सब कुछ हो जाता तो ये मनन और निधिध्यासन जो है ये क्या है? ये श्रवणोत्तर विधि ही तो है, विधि का ही तो प्रतिपादन कर रही है। इसलिए यह कहना कि कोई विधि नहीं है ये बात नहीं। मनन निधिध्यासन अगर श्रवणोत्तर विधियां नहीं है तो फिर क्या है? इसलिए अब वो अपनी अंतिम बात कहता है, तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयता एव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम इति। इसलिए वेदांत में जो ब्रह्म का उपदेश किया गया है उसको उपासना विधि के रूप में ही स्वीकार करना होगा। यानी वो कोई ज्ञान से बोध नहीं है, बल्कि उपासना विधि से ही उसका के अंग के रूप में ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने ब्रह्म के लक्षण बता दिए, अब उस ब्रह्म की उपासना करो, उससे अपूर्व अदृष्ट पुण्य की उत्पत्ति होगी जो कि बाद में मोक्ष रूपी फल देगी। और मोक्ष का स्वरूप उनका वही है कि या तो स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं तो अपने इष्ट का लोक मिल जाएगा। यही, ये नहीं है कि जो है एक अखंड सर्वव्यापक तुम्हारा स्वरूप है। अद्वैत तत्व को तो मानते हैं भाई, द्वैत उपासक है तो द्वैत में तो रहेगा, ज्यादा कैलाश जाएगा, यही इष्ट के लोक का ऑप्शन होगा। साकेत जाएगा राम का भक्त, गोलोक जाएगा कृष्ण का भक्त, कैलाश जाएगा शंकर का भक्त, और वैकुंठ जाएगा विष्णु का भक्त। तो ऐसे जो है बताया। अब भगवान भाष्यकार के उत्तर चालू होते हैं। ये अभी तक तो पूर्व पक्ष ही चल रहा था, बीच बीच में कहीं एक आध लाइन भाष्यकार। भगवान भाष्यकार कहते हैं, अत्र अभिधीयते ना। सबसे पहले तो मना ही कर देते हैं
अत्र अभिधि, जो कुछ तुमने अभी अभी कहा है वो सब कूड़ा है ना, वो सब ठीक नहीं है। अत्र अभिधीयते ना, तुमने जो कहा है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सबसे पहले एक तर्क देते हैं। देखिए, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, तो संक्षेप में अपनी बात कह देते हैं। क्यों ठीक नहीं है पहले बता दिया, एक सूत्र, उसके बाद इलेबरेट करेंगे। कहा कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः वैलक्षण्यात्। देखो, कर्म के फल में और ब्रह्म विद्या के फल में बहुत विलक्षणता है, इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं है। देखो, उपासना का जो फल होता है वो बहुत अलग होता है। धर्म शास्त्र का ज्ञान करके, उपासना करके जो फल मिलता है वो बहुत अलग होता है, और ब्रह्म विद्या का फल बहुत अलग होता है। दोनों के फल में ही इतना अंतर है कि दोनों को एक साथ एक दूसरे का अंग बना करके न तो समझा जा सकता है, न उसका उद्देश्य ही वो है। कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः वैलक्षण्यात्, कर्म के फल में और ब्रह्म विद्या के फल में बहुत अंतर है। अब थोड़ा इलेबरेट करते हैं, क्या अंतर है? शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्ध धर्माख्यम यद विषया जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रता। इति सूत्रिता, कहा कि देखो, ये सूत्र जैमिनी सूत्र है, एक 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 पहला ही जैमिनी सूत्र है ये, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ऐसे पहले जैसे ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे ही जैमिनी सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म के बारे में हम विचार करते हैं। कहा कि शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म धर्माख्यम। धर्म जिज्ञासा जैमिनी सूत्र में वर्णित है, जैसा कि पहले सूत्र से ही स्पष्ट है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो ये जो धर्म है, ये देखिए, धर्म हमेशा, हमने पहले भी चर्चा की, धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है। केवल ज्ञान हो जाने से धर्म की सिद्धि नहीं हो जाएगी। धर्म की विधि का ज्ञान करना पड़ेगा, फिर अनुष्ठान करना पड़ेगा उस विधि के अनुसार, तब जाकर के धर्म पूरा होगा। ब्रह्म विद्या की तरह से ज्ञान फलदायी नहीं होता, वहां अनुष्ठेय। तो जो अनुष्ठेय नहीं है वो धर्म नहीं है, और जो अनुष्ठेय है वही धर्म है और वही कर्म है। अर्थात कर्म को ही धर्म कहते हैं। अगर, और उसमें भी क्या है, श्रुति और स्मृति के अनुसार अगर कर्म है तो उसको धर्म कहते हैं, और अगर उसके विरोध में है, श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित नहीं है, तो फिर उसको अधर्म कहते हैं। अधर्म का फल दुखद परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति और दुख होता है, और धर्म का परिणाम अनुकूल परिस्थिति और सुख होता है। तो ये कहां होता है? ये कर्म, ये धर्म का पालन किन किन स्तरों पर होता है, और इनका फल का भोग किन किन स्तरों पर होता है? तो धर्मशास्त्र बताता है, शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म। कर्म का मतलब धर्म, क्योंकि धर्म हमेशा क्रियात्मक है। कहा, ये जो कर्म है या धर्म है जिसकी जिज्ञासा जैमिनी सूत्र में की गई, ये शरीर के स्तर पर भी है, ये वचन के स्तर पर भी है, और ये मन के स्तर पर भी है। शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म यद विषया जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। का देखो, ये जो धर्म या कर्म नाम से प्रसिद्ध है,
ये शरीर के स्तर पर भी किया जाता है, वाणी के स्तर पर भी किया जाता है और मन के स्तर पर। अर्थात क्या है कि अगर हमने अधर्म का चिंतन किया तो भी समझ लीजिए हो जाएगा। मन के स्तर पर भी बुरी भावना की, और उसके बुरी क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका नियामक हमारी बुद्धि नहीं होगी, किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं होगी। यहां क्या क्या है, श्रुति स्मृति सिद्धम, श्रुति और स्मृति द्वारा जो बताया गया है, सिद्ध किया गया है। तो श्रुति और स्मृति द्वारा जो विहित कर्म है वही धर्म है। और जो इंप्लाइड क्या है कि जो निषेध किया गया है वही अधर्म है। अर्थात संविधान के अनुसार चलना तुम्हारी बुद्धि सही गलत की नियामक नहीं है, धर्म अधर्म की नियामक नहीं है, संविधान है। अगर अमेरिका में कहते हैं कि लेफ्ट हैंड ड्राइव, हिंदुस्तान में अगर बाएं चलो, संविधान निर्धारित करे, तुम्हारी बुद्धि नहीं, तो फिर नहीं तो तुम झेलोगे, फिर भाई टकरा जाओगे, फिर दुख उठाओगे। तो धर्म अधर्म का नियामक संविधान है, सही गलत का निर्णायक मनुष्य की बुद्धि नहीं है, संविधान है। और संविधान क्या है, श्रुति स्मृति सिद्धम, जो श्रुति और स्मृति जिसको विहित कर्म कहती है वही धर्म है, और जिसको प्रतिषेध कहती है वो अधर्म है। तो और ये तीनों स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर भी है, मानसिक स्तर पर भी है और वचन के स्तर पर भी। यानी किसी को वचन से भी हमको जो श्रुति स्मृति में गलत बात कही गई नहीं कहना है, चिंतन भी नहीं करना है, भावना भी नहीं करनी, तब हम धर्माचरण वाले होंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कहा ये क्यों ठीक नहीं है पूर्व पक्षी तुम्हारी बात, क्योंकि कर्म के और ब्रह्म विद्या के फल में बहुत विलक्षणता है। जो धर्म का फल होता है वो क्या होता है कि भाई स्वर्गलोक की प्राप्ति या ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और अंत में क्या है, सुख दुख की प्राप्ति, सुख दुख की प्राप्ति। यही तो धर्म का अंतिम फल है। सुख पाने के, स्वर्ग लोग जाएंगे तो किस लिए जाएंगे, सुख पाने ही तो जाएंगे। वहां ऐसा तो है नहीं कोई अशरीरी अवस्था हमको मिल जाएगी, भाई हम रहेंगे। हो सकता है कोई दिव्य शरीर मिल जाए, वैकुंठ में जाकर के हम भी सारूप पे मुक्ति, तो हमको भी कोई विष्णु जी जैसा शरीर मिल जाए, और लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा, सुख पाना ही तो होगा। तो अंत में धर्म की जिज्ञासा का जो फल है वो या तो इष्ट के लोक की प्राप्ति है, स्वर्ग की प्राप्ति है, और फिर उसमें भी सुख दुख की प्राप्ति है। और यहां जो ब्रह्म विद्या का फल है ये क्या है, ये तो परमानंद की प्राप्ति है, शाश्वत परमानंद की प्राप्ति है। और आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अगर ब्रह्मलोक में भी चले गए तो क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोकम विशंति, वहां से पुण्य की पूंजी जब खत्म हो जाएगी तो फिर लौट के आना पड़ेगा। इसलिए वो मुक्ति नहीं मानी गई। मुक्ति रित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण स्थिति। कहा यहां जो ब्रह्म विद्या का फल है वो सर्व अनर्थ की निवृत्ति है, परमानंद की प्राप्ति है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में शाश्वत प्रतिष्ठा है। कुछ समय जाके स्वर्ग में या इष्टलोक में रहना और सुख दुख पा लेना, यही, क्योंकि वहां दुख भी है। देखिए स्वर्ग में भी किसी देवता का मकान छोटा और किसी का बड़ा, किसी के रथ में 7 घोड़े तो किसी के में 4 घोड़े तो किसी में 2 घोड़े। ये ईर्ष्या द्वेष वहां भी रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में बहुत वर्णन है। ये नहीं है कि वहां पर सब सुख ही सुख है, सुख दुख दोनों, और वहां से नीचे आने का भय भी। इसलिए सर्व अनर्थ की निवृत्ति केवल ब्रह्म विद्या का ही फल है, परमानंद की प्राप्ति, स्वरूप में शाश्वत प्रतिष्ठा, ये तो ब्रह्म विद्या का ही फल है।
कहा इति सूत्रिता अधर्मो अपि हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय। देखो धर्म का जो लक्षण है, धर्म क्या है? धर्म के वाक्य प्रेरक वाक्य होते हैं। चोदना लक्षण अर्थात प्रेरक वाक्य होते हैं धर्म के वाक्य। किस लिए? विधि और निषेध के प्रेरक वाक्य। कहीं लगाना और कहीं से हटाना। जैसे कहा यजेत जोत, पूजा करो, हवन करो, ये सब विधि वाक्य हैं। और जहां से हटाना है तो कहा मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, यह प्रतिषेध वाक्य है अधर्म से परिहार के लिए, अधर्म से हटाने के लिए। निषेध वाक्य भी हैं कि हिंसा मत करो और हवन करो, यजन करो, इस तरीके के विधि निर्धारक वाक्य भी हैं वेद में। तो ये सब धर्म की ओर प्रेरणा देने वाले वाक्य हैं। कहा इन धर्म में लगाने वाले और अधर्म से हटाने वाले, जो इन प्रेरक वाक्यों को प्रदान करने वाला जो वेद है, उसका फल क्या है? कहा उसका फल है विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख और दुख। और ये सुख और दुख शरीर के स्तर पर भी अनुभव किया जाता है। देखिए फल में भी भेद था और उसके फल के भोग में भी भेद है, और जिन शरीरों से वो फल भोगे जाते हैं उनमें भी भेद है। कहा ये शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भोगा जाने वाला सुख और दुख है, ये ब्रह्मा से लेकर के और पेड़ पौधे पर्यंत, स्थावर पर्यंत सब प्राणियों में है और सब के द्वारा भोगा जाता है। लेकिन धर्मशास्त्र का लक्षण यही है और धर्मशास्त्र का फल यही है, धर्मशास्त्र की प्रेरणा यही है कि देखो विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला, भोगा जाने वाला जो सुख दुख है, ब्रह्मा जी भी उसको भोगते हैं, वो स्थावर भी भोगते हैं, और शरीर, वाणी और मन के स्तर पर सब पर भोगते हैं। यहां पर क्या है? यहां से लेकर के ब्रह्मा जी तक, अर्थात मृत्यु लोक से लेकर के और ब्रह्मलोक तक इस सुख और दुख में कमी बेशी देखी जाती है, तारतम्य देखा जाता है। प्राणियों में सुख और दुख का न्यूनाधिक्य देखा जाता है, तरता तमता देखी जाती है। किसी में सुख कम दुख ज्यादा, किसी में दुख कम सुख ज्यादा, ऐसे उनका डिफरेंट रेशियो देखा जाता है, न्यूनाधिक्य तारतम्य देखा जाता है। इस सुख और दुख के तारतम्य का कारण क्या है? इसका कारण है धर्म और अधर्म का तारतम्य, न्यूनाधिक्यता। जो ज्यादा धर्म का आचरण करेगा उसको ज्यादा सुख, और जो ज्यादा अधर्म कर जाएगा उसको ज्यादा दुख। और ये क्यों होता है? तो सुख दुख में तारतम्य का कारण है धर्म और अधर्म का तारतम्य। और धर्म और अधर्म में तारतम्य का कारण क्या है? अधिकारी में तारतम्य, अधिकारी में तारतम्य। कोई ज्यादा श्रेष्ठ अधिकारी है, कोई कनिष्ठ अधिकारी है, कोई उत्तम अधिकारी है, कोई मध्यम अधिकारी है, कोई हीन अधिकारी है। तो अपने अपने अधिकारी के तारतम्य के अनुसार धर्म और अधर्म का तारतम्य होता है, और धर्म और अधर्म के तारतम्य के अनुसार सुख और दुख का तारतम्य होता है, और वो स्थावर से लेकर के ब्रह्मा तक होता है, और उसी के अनुसार उनको शरीरों की भी प्राप्ति होती है।
धर्म और अधर्म के अनुसार ही उत्तम अधम शरीरों की भी प्राप्ति होती है, और उन शरीरों से धर्म और अधर्म के अनुसार ही सुख और दुख भी भोगा जाता है। और यही संसार है, अर्थात संसार की समाप्ति न मनुष्य लोक में होती है धर्मशास्त्र के अनुसार चलने से, न ब्रह्मलोक में होती है। ये संसारित्व, ये सुख दुख, ये संसार ही है जो अनित्य है। ये धर्म और अधर्म के कारण उत्तम और मध्यम शरीरों का प्राप्त होना, उत्तम और अधम लोकों का प्राप्त होना, अरे यही संसार है। और ये संसार जो है अनित्य है। अनेक शरीरों के पा लेने से सुख और दुख के भोग से, सुख और दुख के भोग का नाश नहीं होता है, न संचित कर्मों का नाश होता है, न विद्या का नाश होता है। तब कैसे होगा? ये संसरण चलता ही रहेगा। हम अनित्यता में ही पड़े रहेंगे, हम संसरण में ही पड़े रहेंगे। भगवान शंकराचार्य का कहना है, जब तक ब्रह्म विद्या की शरण में नहीं जाओगे तब तक संसारित्व की निवृत्ति होगी नहीं। इसी अनित्य सुख दुख, अनित्य शरीरों के चक्कर में पड़े रहोगे। धर्म अधर्म से प्राप्त होने वाले उत्तम अधम शरीरों को पाते रहोगे। सुख दुख का तारतम्य बना रहेगा, संसार बना रहेगा जो अनित्य है। पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम बना ही रहेगा। अनेक शरीर पा लेने से सुख दुख के भोग से भी निवृत्ति नहीं होगी, न संचित कर्म का नाश होगा, न विद्या का नाश होगा। ज्ञान से ही अविद्या का भी नाश हो जाएगा, संचित कर्म का भी नाश हो जाएगा, इस संसारित्व का भी नाश हो जाएगा, अनित्यत्व का भी नाश हो जाएगा। और उस ब्रह्म बोध वेदांत तत्व के ज्ञान से तुम अपने अशरीरी आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। अपने को अशरीरी आत्मा के रूप में पहचान लोगे। जब अशरीरी आत्मा हो गया तो वो उत्तम अधम शरीर की कहां बात रह गई, लोकों की कहां बात रह गई। अरे एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में तुमने अपने को पहचान लिया। लोक भी मिथ्या हो गए, शरीर भी मिथ्या हो गया, सुख दुख भी मिथ्या हो गया, उनको भोगने वाला कर्ता भोक्ता जीव भी मिथ्या हो गया, और शाश्वत परमानंद आनंद की शाश्वत स्थिति को तुम प्राप्त हो गए। और धर्मशास्त्र इस स्थिति तक नहीं ले जा सकता है। इसके लिए तो ब्रह्म विद्या और वेदांत वाक्य ही चाहिए। ये नटशेल में, हम इस पे और अगली कक्षा में लंबा विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।